वेलकम बैक। यूसुफ भाई के साथ इन मजे मजे की बातों को लेकर चलते हैं आगे। मुझे बताएं कि जब आप पहले टूर पे गए थे तो लाला के रूममेट बने थे और लाला को आपने कुछ नसीहत भी दी। नहीं, उसने मुझे दी थी। क्या? वो नहीं बता सकते। प्लीज। नहीं, वो नहीं बता सकते। नसीहत अच्छी बातें की थी उसने वैसे, तो फिर क्यों नहीं बता सकते? लेकिन ये कि वो दोनों ही हम इस तरह नहीं थे। लेकिन ये कि मैं बिल्कुल नया था। वैसे आम चीज़ें जो समझाते हैं ना कि नया लड़का आता है तो कोई सीनियर है, मेरे से सीनियर था 2 साल, तो मुझे समझा रहा था कि पैसे संभाल के रखने हैं, ऐसे फजूल खर्ची नहीं करनी, अच्छा। और इधर उधर नहीं जाना, गेम पे फोकस रखना, डिसिप्लिन रहना। अच्छी चीज़ें बताई थी लाले ने। क्या बात है। एक दफा इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, सारे बड़े फील्डर्स करीब करीब थे और मोहम्मद कैफ ने आपको कुछ कहा और आप फिर आउट हो गए। ये क्या कहानी है? अब आउट तो वैसे भी हो सकता है, उसके कहने का तो मसला नहीं था, लेकिन ये होता है फील्ड में। क्या अगर हुआ था टेस्ट उस वक्त? मैच खेल रहे हो तो जो ऊपर फील्डर होते हैं ये डिस्टर्ब करते हैं। क्या, किस तरह उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया था? मेरे ज़हन में नहीं अब, लेकिन वो कुछ कह रहा था शॉट मारो, काफ़ी देर होगी है, स्कोर नहीं किया। मतलब छेड़ते रहते थे वो क्रिकेटर आपस में चलता रहता था, काफ़ी कौन छेड़खानी। हमारी टीम में से कौन ज्यादा छेड़ता था इंडियन प्लेयर्स को? मेरे ख्याल हम सभी छेड़ते थे। लेकिन एक जो फुली एक्टिव ग्राउंड में फुल जिसका होता था, ये जो शरारती। ऊपर खड़े होते हैं ना फील्डर, उन्होंने करना होता है, तंग करना होता है। मुझे भी बहुत तंग कर दी, जहाज भी बहुत तंग कर दी, अच्छा। क्योंकि उस टाइम हमारी टीम इतनी अच्छी थी, हम बायलैटरल सीरीज से उनको जीतने ही नहीं देते थे। वो वर्ल्ड कप एक ऐसा आता है मैच, वो जीत जाते थे कहीं से। वो टीम इतनी अच्छी नहीं होती थी उनकी हमारे मुकाबले में, लेकिन वो जीत जाते थे। लेकिन बायलैटरल सीरीजें सारी हमने जीती हैं। और शुएब अख्तर क्या, वो भी शरारती थे छेड़ने में काफी? शुएब अख्तर, हाँ, शुएब अख्तर एक करैक्टर है। अच्छा, वो शुएब क्या अख्तर- मतलब? मैं शुएब अख्तर एक, आप शुरू से देखें ना, वो एक ब्रांड ही समझें उसको। वो एक अजीब चीज़ है। मगर बॉलिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। पेस उसकी देखें, उसका रनअप देखें, जो वो चीज़ कर रहा होता था वो अच्छी लग रही होती थी उसको। ऐसा करैक्टर है वो। और अक्सर उसने कोई बातें की हैं जो पूरी हुई हैं बाद में। जैसे एक पार्टी में हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे, 5-6 लड़के, तो कुछ लड़के आए ऑटोग्राफ लेने के लिए, तस्वीरें उतरवाने के लिए। वो सकलैन और अफरीदी से ले रहे थे। मैं अभी बिल्कुल नया था, मैं मैच ही 1-2 खेला हुआ था, शुएब भी 1-2 ही मैच खेला हुआ था, मैं कोई इतना जानते नहीं थे लोग। तो उन्होंने आगे ना शुएब के पास आके कहा कि ये कौन है। अच्छा। हाँ, शुएब के बारे में। तो उसने कहा बेटा जान जाओगे। अच्छा। हाँ, शुएब अख्तर के साथ क्रिकेटर्स थे, लड़कों ने आके उनसे तस्वीर ली और कहा कि ये कौन है शुएब अख्तर को देख के। तो आगे से शुएब भाई ने कहा जान जाओगे बेटा जान जाओगे तुम। और 2 दिन बाद कोलकाता टेस्ट मैच शुरू होता है। उस टेस्ट मैच में जो उसने 2 बोल्ड मारे थे, उसके बाद वो बच्चा नहीं, पूरी दुनिया जान गई थी कि शुएब अख्तर कौन है। तालियां। क्या बात है। शुएब अख्तर से याद आया, आपने खुद भी एक बॉल एक दफा ओडीआई में करवाई और विकेट ले ली। आपने फिर बॉलिंग क्यों नहीं की? नहीं, वो तो सारी टीम उनकी आउट हो गई थी ऑलमोस्ट। हम मैच जीत गए हुए थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वर्ल्ड कप में था। ऐसे ही उन्होंने ओवर दे दिया इंजी भाई ने। ऐसे कि कि दूसरी या तीसरी बॉल पे वो कैच आउट हो गया, वो खुद ही आउट हो गया, मैंने नहीं किया। ये आप एमी क्रेडिट नहीं, दे मेरी रहे हो। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। The new bowler is Mohammad Yusuf. Yeah. He have bowled 1 ball in ODI cricket. And he gets a wicket. तालियां। With the second one he has ever bowled in international cricket. Look at him, look at his face. He's totally overjoyed, and fittingly, the last wicket of Inzamam's career, he has a hand in it. अच्छा, ये Takes the आपको catch and cover. ये आपको छेड़े हैं कि वाकई सेलिब्रेट कर रही है? छेड़ रहे हैं सब, मैं भी वैसे शुगल कर रहा हूँ, कोई सेलिब्रेट। मैं बॉलर तो था नहीं। बॉलिंग भी तो देखें ना कितनी इजी सी थी। बैट्समैन बहुत ही हल्का था और उसका नाम मुझे भी नहीं पता कौन है। वाकई, लेकिन आपने उसको आउट किया और वो हो गया है। उसके लिए सबसे मुश्किल बॉलर आप ही रहेंगे हाँ, मैं ही हूँ हमेशा। हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल इसके बाद उसको खिलाएंगे नहीं। मैं एक अगले सेगमेंट की तरफ चलूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपने देने जल्दी जल्दी उनके जवाब। इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर कौन है? हो, बड़ा टफ है। शहीनशाह। आपके दौर में टीम का बदमाश कौन था? ओ, ग्राउंड में या बाहर? दोनों, दोनों का बताएं। ग्राउंड में यार लगता था वो खतरनाक शुएब अख्तर। अच्छा, और बाहर? बाहर अजहर महमूद। फुल? वो फुल तगड़ा आदमी था वो। और हर वक्त रेडी टू फाइट? हाँ, दिलेर मास आदमी। टाइप। चाहे सामने 5 बंदे भी हो, लड़ पड़ना है। हैं? हाँ। बड़ी बात। किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे आसान और किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे मुश्किल था? आसान इंजी भाई के बहुत था। बाकी ये है कि मुश्किल वाला कोई भी नहीं था।
ओके ठीक थे सब, और सब ठीक थे। 3-4 कप्तान ऐसे थे जिनमें मज़ा आया खेलने। वसीम भाई थे उसमें, मोइन भाई, ओके राशिद लतीफ़। बिल्कुल ठीक है। करंट पाकिस्तानी टीम में कौन है जिसको अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? फ़खर को बहुत ज़रूरत है, वैसे तो हर प्लेयर को ज़रूरत होती है, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ चीज़ें सीखने की। कौन सा कोच पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे कम फायदेमंद साबित हुआ? ओह, सबसे कम मेहा बकार भाई। ओके हमारी क्रिकेट में दोस्ती से ज्यादा जेलसी होती है, कह सकते हैं। अच्छा अगर ये प्लेयर्स क्रिकेटर्स ना होते तो कौन सा प्रोफेशन इनके मिजाज के मुताबिक इनको सूट करता? शाहिद अफरीदी, मॉडल, आओ। इंजमामुल हक, बिजनेस। ठीक है। वसीम अकरम, वसीम भाई कुछ भी कर सकते हैं। वसीम भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उनकी हाजिर दिमागी भी बहुत ज़्यादा है, बेशक। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वकार यूनुस, कमेंट्री। मोइन खान, मोइन भाई अच्छे लीडर हो सकते हैं, शुएब अख्तर, एक्टर, कह सकते हैं, और वो ब्रांड है, किसी भी चीज़ को कर सकता है वो। कामरान अकमल, कामरान अकमल, गुड बैट्समैन। उमर अकमल, बड़ा मुश्किल करैक्टर कह सकते हैं, मुश्किल है, यूनुस खान। टफ। तीनों क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स में क्रिकेट का सही इम्तिहान किस में होता है? वो आप नाम से देख ले, टेस्ट। टेस्ट से। वो सही टेस्ट है, cricketing हर चीज़ का टेस्ट है आपका, मेंटल फिटनेस, डिसिप्लिन, एबिलिटी, हर चीज़ का टेस्ट है। कौन सा प्लेयर है जो हर टूर पे अपनी बीवी साथ लेकर जाता था? सईद भाई। सईद भाई वाइफ साथ होती थी। हाँ। क्या बात। किस कंट्री में जब खेलने जाएं तो खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता था? जो भी मेरा मतलब पाकिस्तान से बाहर चले जाए तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो ये मजे मजे की बातें यूसुफ भाई के साथ तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको पता है हमें लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके। वेलकम बैक। आ जाएं ऑन स्क्रीन भी और ब्रेक में भी बड़े मजे मजे की स्टोरी सुना दी यूसुफ भाई ने हमें। लेकिन यूसुफ भाई मैं चाहता हूँ ज्यादा स्टोरीज जो है ना शो के दौरान ही आप हमें सुनाएं। अब मेरा अगला सवाल है कि वैसे तो बड़े काम कंपोज्ड हैं, लेकिन एक दफा हरभजन सिंह के साथ बड़ी हैवी लड़ाई हो गई, छुरियां पकड़ने पे आ गए। वो तो बताएं, इनको सुनना चाहते हैं वाकया। छुरियाँ नहीं थी, वो बड़े से वो नहीं होते जिसको कहते हैं जिनमें खाना पकाते हैं, वो डोइयां। हाँ, बड़े डोए थे, बड़े। तो वो एक 2003 के वर्ल्ड कप में जब सारी टीमें इकट्ठी हुई थी, एक कॉकटेल पार्टी थी वहाँ। अच्छा। तो उसमें सारी टीमें इकट्ठी थी, हम इंडिया पाकिस्तान वाले भी। तो हम 5-6 प्लेयर इकट्ठे एक जगह पे गपशप लगा रहे थे। इधर से मैं, अफरीदी, सकलैन, अजहर, वो उधर से ड्राइवर था, हरभजन था, युवराज सिंह था, ये सारे हम इकट्ठे एक जगह पे खड़े बात कर रहे थे। कोई ऐसी बात हुई तो मैंने उसको, जो जैसे पंजाबी में कहते हैं, जुगत लगाई। वो भी समझता है पंजाबी को। हाँ। अब वो उसको अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस टाइम वो सीरियस हो गया। नहीं, उस टाइम वो कर गया। अब ये मैच, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 2003 में, तो ये हरभजन नहीं खेल रहा था, इधर से सकलैन भाई नहीं खेल रहे थे। हाँ। अब सकलैन भाई ने उसको ऐसा पंप अप किया कुछ को, जब इनिंग ख़त्म हुई है तो वो मेरे से, जब मैं भी लंच पे गया हुआ था, वो भी, हम दोनों आखिर पे अकेले रह गए थे। अब ये मेरे पास आया, कह रहा तुमने मुझे ये बात की, ये कही। मैंने कहा वो ख़त्म हो गई बात, वहाँ थी। तो वो उसने थोड़ी सी लूज टॉक की, मैंने वो पकड़ लिया। आपने कहा आज नहीं छटना। हाँ, आप दोनों ने कहा आज नहीं छोड़ना। अच्छा। लेकिन वो कुदरती सईद भाई वहाँ आ गए, सईद भाई ने बचा लिया, नहीं तो दोनों को लग जानी सईद भाई ने आगे ये नहीं कहा टंग 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 एक्शन। नहीं,